अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेल इन्फेक्शन का आईवी ट्रीटमेंट क्या होता है। यानी कि अगर नेल इन्फेक्शन हो जाए तो हमने कौन कौन से इंजेक्शंस जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कौन कौन से जो इंजेक्शंस हैं उनका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली जो मेरी वीडियो थी नेल इन्फेक्शन के रिलेटेड, उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ओरल जो ट्रीटमेंट था वो मैंने बताया था। तो आज की वीडियो जो होगी हमारी आईवी ट्रीटमेंट के मतलब होगी। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरी जो प्रीवियस वीडियो है ओरल ट्रीटमेंट के हवाले से नेल इन्फेक्शन की, आप उसको भी देखें, इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो बात करते हैं कि नेल इन्फेक्शन क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसका एलोपैथिक में आईवी ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पर्सनल हाइजीन की। जो अफराद पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, चाहे वो मर्द हज़रात हैं या फिर फ़ीमेल्स हैं, अगर वो पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखती तो उनको नेल इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शन से दो चार होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मर्द हज़रात जो कि मिट्टी में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं और रात को वो बिना अगर पाँव धोए सो जाते हैं तो मिट्टी जो होती है उनके नाखूनों में जमी हुई होती है, उनकी वजह से उनके नाखून जो हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसी तरह घर में काम काज करने वाली फ़ीमेल हज़रात जब घर में काम करती हैं, काम करने के बाद, कपड़े धोने के बाद या फिर सफाई वगैरह करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद अगर वो अपने हाथों की सफाई अच्छे तरीके से नहीं करती तो उनके भी नेल इन्फेक्शन होने के जो ख़तरात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा इसमें मैटर करती है कि आप पर्सनल हाइजीन पर फोकस करें, आप अपनी पर्सनल हाइजीन को बेस्ट करें ताकि आप नेल इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शन से आप बच सकें। तो बात करते हैं इंजेक्शंस की कि कौन से इंजेक्शंस जो हैं वो नेल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों इंजेक्शन 2 ग्राम की तरफ कि 2 ग्राम एक आईवी इंजेक्शन होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ वेन में लगाया जाता है, इसको इंटरमस्कुलर इंजेक्शन में बिल्कुल नहीं लगाया जाता, यह सिर्फ और सिर्फ आईवी में ही लगाया जाता है। इसका जो इस्तेमाल आपने करना होता है वो आपने एक इंजेक्शन एक दिन में ही इस्तेमाल करना होता है। इसकी जो डोजेज़ होती हैं वो इसको आपने 5 दिन में 5 इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो इन्फेक्शन है वो किस हद तक सीवियर है, तो आप उस हिसाब से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ कि इंजेक्शन 2 ग्राम एक इंजेक्शन एक दिन में ही लगाया जाएगा, जो कि आपने 5 दिन लगवाने होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंजेक्शन की, इंजेक्शन लोनाकोट। इसके इस्तेमाल करने से आपका जो स्किन इन्फेक्शन हुआ पड़ा है वो इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से कवर होगा। यानी इस इंजेक्शन का आपने एक दिन में सिर्फ एक इंजेक्शन ही इस्तेमाल करना होता है। ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ मांस में लगाया जाता है, यानी ये इंजेक्शन आईवी इंजेक्शन बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमस्कुलर इंजेक्शन है। तो लिहाजा आप इस इंजेक्शन का सिर्फ और सिर्फ मांस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को आपने सिर्फ और सिर्फ 3 इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त प्रैक्टिशनर हज़रात हैं या जो फिर इस शोबा से वाबस्ता हैं वो मेरी पिछली वीडियो को भी वॉच करें ताकि उनके नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।